हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं आज एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12। दोस्तों अब जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं वो बिल्कुल एकदम जीरो बेसिक लेवल से कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करा रहा हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, और वो भी पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड। और ध्यान रखना, इस बार मैं आपको नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसे कि 30% सिलेबस कट गया है हमारा, जैसा कि आपको जानकारी होगी। यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर के आप नया सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए सभी फिजिक्स का, ठीक है। तो नया सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसी के हिसाब से, यानी कि 30% को छोड़कर जो बचा हुआ है सिलेबस, उसी के हिसाब से हम इस बार कराने वाले हैं स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12, इसमें हम लेते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है आज पहला वीडियो है, तो ये जो नंबर है ये पहला वीडियो है। 1 2 3 4 इस तरीके से हम कराएंगे। और इस बार हम चैप्टर को डिवाइड नहीं करेंगे, चैप्टर को उसी हिसाब से लेंगे जिस तरीके से एनसीईआरटी में ले रखा है। तो इस बार आप ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी की तरह ही चलेगा सब कुछ, ठीक है। चैप्टर 1 आपका उतना ही रहेगा जितना एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से कराएंगे इस बार हम एकदम। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल मनोज सर और गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम करते हैं पहला वीडियो शुरू आज का। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों समझते हैं, आज एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे हम, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, फिजिक्स जो विद्युत स्थितिकी जो होती है, ये जो यूनिट फर्स्ट है दोस्तों, ये दो यूनिट फर्स्ट, और इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी जो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं, और विद्युत के आवेश के अध्ययन को ही हम बोलते हैं विद्युत स्थितिकी, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया होगा। यानी कह सकते हैं कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे कि आवेश यहाँ रखा है, आवेश वहाँ रखा है, आवेश ऐसे चल रहा है, आवेश वैसे चल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आवेश, जो सबसे बेसिक चीज़ है इसमें। अगर विद्युत आवेश आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए ये पूरा चैप्टर ही आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला ही जो पॉइंट शुरू होता है वो है हमारा विद्युत आवेश, यहीं से स्टार्टिंग होती है हर चीज़ की, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर बात करें विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश जो होता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया इत्यादि जो हमारे कण हैं, ठीक है, इनका क्या है, एक आंतरिक गुण होता है, यानी उसके अंदर का इंटरनल प्रॉपर्टी है दोस्तों एक। चलिए दोस्तों देखिए क्या है। विद्युत आवेश पदार्थों के मूल कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का आंतरिक गुण है, जिसके कारण विभिन्न वस्तुओं के बीच उच्च विद्युत बल कार्य करता है। यानी कह सकते हैं कि अगर आवेश है वस्तु के अंदर, ठीक है, तो उन वस्तुओं के बीच में क्या करेगा, एक उच्च विद्युत बल कार्य करेगा। तो विद्युत बल कार्य ही तब करता है जब वस्तु के अंदर क्या हो, आवेश हो। अर्थात अगर विद्युत बल कार्यरत है तो समझ जाइए कि वहां कोई ना कहीं विद्युत आवेश का, ठीक है, विद्युत आवेश जरूर होगा। तो देखिए क्या है, विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। तो दोस्तों अगर कोई पूछे आपसे कि विद्युत आवेश कैसी है, सदिश है या अदिश राशि है, तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और जिन वस्तुओं, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और वो ही हमारी कहलाती है अदिश राशि, जैसे कि हमारा एक आवेश इसका उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। गतिमान अवस्था में आवेश विद्युत के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा रखा है या जैसे भी हमें पढ़ाया गया कि विद्युत आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन दोस्तों अगर आवेश गतिमान अवस्था में है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, या कह सकते हैं चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है जब इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में होता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक?
कूलाम होता है। वैसे बेसिक इसको बेसिकली क्या सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कूलाम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, इसको भी देख लेते हैं हम। एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश के कितना होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। वो दोस्तों उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सेम होता है, यानी परिमाण में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम नेगेटिव दिखा देते हैं और प्रोटॉन के आवेश को धन प्रकृति का दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं। पर इतना ही अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, लेकिन परिमाण में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश परिमाण में बराबर होता है, परंतु प्रकृति में विपरीत होता है, यानी एक पर धनात्मक और दूसरे पर ऋणात्मक। प्रोटॉन पर धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि ऋणावेश और धनावेश। अब ये आवेश, ऋणावेश और धनावेश का क्या मतलब है। देखिए आवेश जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, अगर हम बात करें कि पता कैसे चल गई, लोगों को पता कैसे चला कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और ऋणावेश, इस चीज को हम समझेंगे आज। बहुत ही बेसिक बताने वाला हूं मैं आपको, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं कि आवेश दो प्रकार का आपने पढ़ रखा है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। इतना पढ़ा है आपने, फिर उनके गुण कर लेते हैं और उसके बाद कूलम का नियम और चल देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि धनावेश है क्या, ऋणावेश है क्या, और आवेश दो प्रकार का होता है तो कैसे पता चल गया कि आवेश दो प्रकार का होता है। इस चीज को कैसे हम प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर पाएंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक देखना। एकदम जीरो लेवल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं मैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आवेशों के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेशों के प्रकार अभी मैंने क्या बताया था आपको, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो प्रकार हो गए, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि हम पता कैसे चल गई कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर दो छड़ें बनाई है, एक ही छड़ी ये रही, एक छड़ी रही, ये दोनों ही कैसे कांच की छड़ें हैं दोनों, और दो छड़ मैंने और ले रखी है दोस्तों, ये है हमारी प्लास्टिक की छड़ें। तो कांच की छड़ दो है और प्लास्टिक की छड़ दो है। अब बात कर लेते हैं हम इनको करना क्या है। देखिए हमारे पास एक कपड़ा है, ऊनी कपड़ा, ठीक है। और किसका कपड़ा है, एक है हमारे पास ऊनी कपड़ा, ऊन का, ठीक है, जाड़ों में जो आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं ऊन का। और एक है हमारे पास किसका, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। इसमें हमने प्रैक्टिकल में दो टाइप की छड़ें, यानी कि दो अलग अलग प्रकार की छड़ें और दो अन्य अलग अलग प्रकार के कपड़ों का यूज किया हमने। अब देखिए हम करना क्या है, सोचो, रेशम का कपड़ा उठाया और इस कांच की छड़ को रगड़ना शुरू कर दिया। रेशम का कपड़ा उठाया और कांच की छड़ को रगड़ना शुरू कर दिया। तो एक बार हमने इसको रगड़ा और छोड़ दिया, और दोबारा इस वाले कांच की छड़ को भी रगड़ कर इसे छोड़ दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन या तो कांच की छड़ से निकलकर रेशम कपड़े में चले गए, या कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से निकलकर कांच की छड़ में चले जाते हैं। अब दोस्तों कौन सी वस्तु से किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, कार्यफलन पर। कार्यफलन यानी वस्तु का एक कार्यफलन होता है दोस्तों, हर वस्तु का अपना एक कार्यफलन होता है, और उस कार्यफलन के हिसाब से ही वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कांच की छड़ का कार्यफलन कम है रेशम के कपड़े के कार्यफलन से, तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े में जाएगा। और यदि दोस्तों उल्टा हो जाए कि कांच का तो कार्यफलन अधिक है और रेशम के कपड़े का कार्यफलन क्या है, कम है, तो इससे निकलकर इलेक्ट्रॉन कांच में चला जाएगा। और दोस्तों जैसे ही इन कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो दोस्तों अपने साथ इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, तो अपने साथ आवेश लेकर जाएगा, अर्थात दोनों पर कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा।
वैसे तो ये वस्तु क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है, प्रकृति में जिस नेचर में पाई जाती है वो कैसी होती है, ठीक है, कैसी होती है, उदासीन होती है, विद्युत उदासीन होती है पहले। लेकिन जैसे हमने कपड़े से इसको रगड़ना स्टार्ट किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, जिसकी वजह से अब ये आयनित हो गई हैं, अर्थात इन पर क्या आ गया है, इन पर आवेश आ गया होगा, या तो रेशम के कपड़े पर धनावेश आया होगा या कांच के कपड़े पर धनावेश आया होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन पर किसी न किसी प्रकार का आवेश आ गया होगा। अब कौन सी वस्तु पर कैसा आवेश आएगा उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ना शुरू करते हैं तो सदैव कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रेशम के कपड़े के सापेक्ष कांच की छड़ का जो कार्यफल होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और रेशम कपड़े में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकला है इससे, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है दोस्तों उस पर कैसा आता है, धनावेश आता है। क्या आता है उस पर, धनावेश आता है। अर्थात इसमें से मान के चलिए इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए रेशम के कपड़े में चले गए, तो इस पर कितना आ जाएगा, 5 धन का आ जाएगा, 5 कूलाम आवेश आ जाएगा धनात्मक प्रकृति का। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। चलिए, कहने का मतलब ये है कि रेशम के कपड़े से हमने इस वाली छड़ को रगड़ा और इसको भी रगड़ के छोड़ दिया। अब जैसा आवेश इस पर आया होगा ठीक वैसा ही आवेश इस वाले पर भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने वस्तुओं को नहीं बदला है। पहले भी हमने कांच की छड़ ली इस्तेमाल की और दोबारा भी कांच की छड़ इस्तेमाल की। पहले भी हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोबारा में भी हमने रेशम कपड़े से रगड़ा है। तो जब वस्तुएं आपकी कैसी हैं, सेम है, तो दोनों ही प्रोसेस में इन पर जो आवेश आएगा वो क्या रहेगा, सेम प्रकृति का रहेगा। अब दोस्तों देखा ये गया कि जब कांच की छड़ को दूसरी कांच की छड़ के पास लाया गया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, यानी पास पास नहीं जा रही थी, एक दूसरे से दूर हट रही थी। अगर इनको स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से धागे से लटका दिया जाए, ऐसे करें, और बिल्कुल हमने पास पास लटकाया है, ठीक है दोस्तों, दोनों कांच की छड़ें और हमने इस तरीके से धागे से फ्रीली लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, और इनको बारी बारी से रेशम के कपड़े से रगड़ के छोड़ दिया। तो दोस्तों ये बजाय पास जाने के एक दूसरे को दूर जाने लगी, यानी हम तो इनको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप खुद ही दूर चली जा रही है। इसका मतलब होता है कि दोनों समान प्रकार के आवेश, भाई दोनों पर समान प्रकार का आवेश ही आएगा, क्योंकि आपने दोनों बार कांच की छड़ इस्तेमाल की है और रेशम के कपड़े से रगड़ा है। तो दोनों पर आवेश कैसा होगा, एक ही प्रकृति का होगा। और फिर इनको धागे से लटका कर देखा, स्वतंत्र पूर्वक छोड़ कर देखा, तो ये एक दूसरे को दूर दूर कर रहे थे, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो जब रेशम के कपड़े को कांच से रगड़कर दो छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं, अर्थात दोनों वस्तुओं पर आवेश कैसा होगा, समान प्रकृति का होगा, और समान प्रकृति का जो आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इतना आपने यहां से समझा। ठीक ऐसा ही कुछ प्रोसेस करेंगे हम प्लास्टिक की छड़ों को लेकर। अब प्लास्टिक की छड़ों को हमने ऊन के कपड़े से रगड़ना शुरू किया, पहली वाली छड़ को भी ऊन के कपड़े से रगड़ा और दूसरी वाली को ऊन के कपड़े से रगड़ा, तो इस बार दोनों पर जो आवेश आएगा वो भी समान प्रकृति का आएगा। अब धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा इसको हम कर लेते हैं बाद में। चलिए इसको भी हम अभी क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि इन पर आवेश आया, लेकिन किस प्रकृति का आया हमें कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही ठीक इस पर मान लेते हैं कि जो आवेश आया होगा दोनों पर क्या आएगा, समान प्रकृति का आएगा, क्योंकि दोनों ही बार हमने प्लास्टिक के छड़े यूज किए और कपड़ा ऊनी कपड़ा यूज किया है। तो कहने का मतलब यह है बारी बारी से रगड़ कर जब छोड़ दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा इनके बीच में, जिसके कारण इन पर क्या जाएगा, दोनों वस्तुओं पर कुछ आवेश आ जाएगा। आवेश ऊनी कपड़े पर भी आएगा, लेकिन ऊनी कपड़े को हमने नहीं ले रहे हैं, हम केवल छड़ों के, ठीक है, छड़ों के आवेश से ही हम क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रायोगिक अध्ययन करेंगे हम। तो ऊन का कपड़ा जो रखा हुआ है ये आपका, ठीक है, इसको हमने बारी बारी से रगड़ कर क्या कर दिया, छड़ों को छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर से हमने वही काम किया कि दोनों प्लास्टिक के छड़ों को अब स्वतंत्रता पूर्वक फिर से लटका कर छोड़ दिया गया, कांच की छड़ों के तरह ही।
इस तरीके से पहली वाली को लटका दिया और दूसरी वाली छड़ को भी इसके पास में ही लटका दिया गया। और दोस्तों देखा ये गया कि इस बार भी कुछ वैसा ही रिएक्शन मिला जैसा यहाँ पर मिला था, अर्थात ऊनी कपड़े से रगड़ने के बाद दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश आया होगा और समान प्रकार का आवेश होने के बाद हमने इनको छड़ से किसी धागे की सहायता से लटका दिया स्वतंत्र पूर्वक। तो फिर से ये क्या हो गया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो दोस्तों यहाँ से भी अभी साफ जाहिर होता है कि समान प्रकार का आवेश क्या करता है, सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इतना हमें समझ में आया, लेकिन अभी तक हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आवेश आपका दो प्रकार का होता है। अभी तक हम समझ सकते हैं कि आवेश एक ही प्रकार का है और समान प्रकार का आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में सोचा गया कि चलिए एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करके देखते हैं, एक कांच की छड़ और एक इसमें से एक छड़ निकालो कांच की और इसमें से एक निकाल लीजिए प्लास्टिक की और फिर उनको लटका के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे दोस्तों यहां पर देखा गया इस तरीके से, इस बार एक कांच की छड़ और एक ले ली हमने क्या, प्लास्टिक की छड़। और दोस्तों इसी प्रोसेस में से हमने एक ये निकाली और एक ही निकाली। हालांकि दोनों पे क्या होगा, आवेश होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से छड़ों को रगड़ रखा है, इसको रेशम कपड़े से और इसको ऊनी कपड़े से रगड़ के छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी और ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, लेकिन फिर हमने क्या सोचा कि एक कांच की छड़ उठाई और एक उठाई हमने प्लास्टिक की छड़, ठीक है, एक गिलास रॉड, ठीक है, और एक प्लास्टिक, ठीक, पी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या, दोनों गिलास रॉड है, तो जी जी बना दीजिए समझने के लिए, यहाँ प्लास्टिक प्लास्टिक, ठीक है। चलिए यहाँ एक गिलास और एक प्लास्टिक की रॉड को उठाया गया। तो दोस्तों जैसे ही इनको पास 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 यानी कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा, तो ये अब की बार क्या होगी, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गई, जबकि यहाँ क्या था, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण। तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रही थी, यहाँ पे दूर जा रही थी, इसलिए हमने एक ही प्रकार का क्या देख पा रहे हैं, व्यवहार देख रहे हैं कि दोनों दूर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमको नहीं पता चल रहा था कि आवेश दो प्रकार का है, लेकिन जैसे हमने इनको अलग अलग क्षणों को लेकर के दूर दूर लटका दिया, उसके बावजूद भी क्या होगी, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होगी और पास पास आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर नेचर आपको दूसरा देखने को मिला कि हर बार क्या हुआ था, दूर जा रही थी, दूर जा रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, पास आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचर बदल गया, पहले प्रतिकर्षण का, अब की बार क्या लग रहा, आकर्षण का बल। तो इसका मतलब है दोस्तों कि दोनों पर समान प्रकार का आवेश आया होगा, इसीलिए दोनों प्रतिकर्षित कर रही हैं, दोनों पर समान प्रकार का आवेश आया इसलिए दोनों प्रतिकर्षित कर रही है। लेकिन इस बार क्या है, आवेश क्या है दोनों पर, ऐसा हो सकता है कि दोनों पर आवेश क्या हो, अलग अलग हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनमें प्रतिकर्षण ना होकर आकर्षण हो रहा है। तो दोस्तों यही है मेन पॉइंट, यहाँ पर व्यवहार दो देखने को मिले, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, लेकिन यहाँ आकर्षण। तो व्यवहार बदल रहा है ना, अलग अलग प्रकार के क्षणों को लेने के बाद व्यवहार बदल रहा है ना। तो व्यवहार के कारण ही यहाँ से पता चला कि भाई आवेश जो होगा एक प्रकार का नहीं होगा, आवेश दो प्रकार के होंगे, तभी यहाँ पर आकर्षण का बल आया है। अगर आवेश यहाँ भी सेम होता और यहाँ भी सेम होता तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होता, लेकिन बाद में यहाँ से दो प्रकार के आवेश की बात कही गई कि भाई आवेश जो होता है वो एक प्रकार का नहीं होता, आवेश दो प्रकार का होता है, क्योंकि आवेशों के यहाँ पर हमने दो व्यवहार देखे, दोनों व्यवहारों के आधार पर आवेशों को क्या माना गया, दो प्रकार का माना गया। हालांकि इन दोनों का आवेश सेम सेम है लेकिन अलग नेचर का होगा। यहाँ पर भी आवेश कैसा है, सेम सेम है दोनों पर, इस पर भी वही आवेश है जो इस पर होगा, पर इससे डिफरेंट टाइप का होगा, यानी इससे नेचर अलग हो जाएगी इसकी। और तभी तो अलग अलग नेचर वाले आवेशों को पास लाने पर क्या हुआ, अब की बार आकर्षण हुआ है, ना कि प्रतिकर्षण। अगर इन दोनों पर भी मान लीजिए धनात्मक धनात्मक होता और मान लीजिए आवेश एक ही प्रकार का होता तो इन पर भी धनात्मक धनात्मक होता, मान लो, ठीक है। तो धनात्मक ये होता, धनात्मक ये होता, तो फिर से ये प्रतिकर्षण ही करते, आकर्षण क्यों करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना गया, बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर हो चुका है
कि इन दोनों पर आवेश एक जैसे हैं परंतु इस पर अलग प्रकृति का है, तो इसको मान लो धनात्मक। और अगर मान लीजिए इन दोनों पर आवेश कैसा है, अलग, इन पर वैसे तो दोनों पर आपस में क्या है, एक जैसी प्रकृति का है, सेम सेम है, बट इससे डिफरेंट है। मतलब मान लो कि ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, इन पर धनात्मक इन पर ऋणात्मक, तो एक धनात्मक का आया और ये आया ऋणात्मक का। तो आप देख रहे हैं दोनों पर क्या आ रहा है, अलग अलग प्रकार का आवेश, धनात्मक ऋणात्मक। और जैसे धन और माइनस, धन आवेश और ऋणावेश को पास में रखा गया, मतलब कह सकते हैं दूर में रख दो थोड़ा सा, तो जैसे दूर रखा गया ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ आकर्षित हो गए। तो दोस्तों यहाँ से पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो पहले वाले इस स्थिति में आवेश को क्या कहा गया, धनावेश, और इस स्थिति वाले आवेश को कहा गया ऋणावेश। तो इस प्रकार से आवेशों का अध्ययन के बाद पता चला, उनके व्यवहार के आधार पर पता चला, उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के आधार पर पता चला दोस्तों कि आवेश कितना होता है, दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे पता चला था, मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाया करके, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छे तरीके से कराया, एकदम प्रायोगिक तरीके से समझाया मैंने। आई थिंक आपको तो समझ में आया होगा कि आवेश दो प्रकार के क्यों होते हैं। तो क्यों का जवाब मिल गया, आवेश दो ही प्रकार के क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि व्यवहार दो प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम बात कर लेते हैं धनावेश और ऋणावेश कौन सा होता है। तो दोस्तों इस वाली प्रक्रिया में जो आवेश माना गया वो धनात्मक माना गया, और इस वाली प्रक्रिया में उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक माना गया है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को ही धनावेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषा धनावेश और ऋणावेश की भी बन जाती है, और ऋणावेश की परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। चलिए मैं भी बोलता हूं, तो क्या है, देखिए, जब रेशम के कपड़े से प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न हुए आवेश को ही ऋणावेश कहा जाता है। तो आई थिंक आपको धनावेश और ऋणावेश क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, समझ में आया होगा। चलिए, आज मैंने आपको क्या क्या बताया, विद्युत आवेश क्या है, ठीक है, इसका मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कितना होता है, ठीक है, किस प्रकृति का होता है, ऐसे धनावेश पर कितना आवेश होता है, किस प्रकृति का होता है, ठीक है, ये सब बताया। उसके बाद में मैंने आपको प्रायोगिक तरीके से बताया कि आवेश दो प्रकार का ही क्यों होता है, धनावेश क्यों होता है, ऋणावेश क्यों होता है। कैसे पता चला इसके बारे में कि धनावेश और ऋणावेश दो ही प्रकार के आवेश होते हैं। पहले शुरू में एक ही प्रकार का आवेश माना जाता था, लेकिन उनके व्यवहार के आधार पर यहाँ दो प्रकार के आवेशों की बात पता चली, और जिस कारण से धनावेश और ऋणावेश इनकी परिभाषाएं भी हमने अलग अलग तरीके से बता दी। तो धनावेश की परिभाषा, ऋणावेश की परिभाषा आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इतना गहराई, इतना बेसिक तरीके से बताया है आज इसमें कि धनावेश और ऋणावेश क्या है, आवेश क्या है, उनके प्रकार कैसे होंगे, सब चीज बताइए मैंने आपको इसके बारे में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, धनावेश और ऋणावेश की परिभाषाएं भी मैंने आपको बताई आज। तो इतना बेसिक बताया दोस्तों, इस बार वीडियो को लाइक के बिना छोड़ना मत दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमें भी आपकी वीडियो को देखकर मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर आप लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारा भी पढ़ाने का और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का मन करेगा दोस्तों। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा वीडियो पर तो दोस्तों इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखें दोस्तों इस चीज़ का, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।